हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करता हूं हमारा आज के इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है उस चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे घनानंद के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर में और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में हम लोग आपके आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हमारा बिल्कुल समय सेट है 10 मिनट या फिर उससे लगभग में उतना ही, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, थोड़ा मोड़ा के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, चलिए तो आज का जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या कहता है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर क्या बोल रहा है, चैप्टर में क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है अति शुद्धो स्नेह को मान। चैप्टर का नाम क्या है, अति शुद्धो स्नेह को मान। ठीक है, समझने का प्रयास ये कीजिए कि अति शुद्धो स्नेह को मान है ये चैप्टर है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सैनव बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है भाई? तो याद रखिएगा यह पंक्ति है घनानंद जी। किसकी है भाई? घनानंद जी। किसकी है? घनानंद जी। ठीक है, क्वेश्चन घनानंद जी की इसलिए मतलब आ रहा है ना क्योंकि अति शुद्धो स्नेह के मार्ग के लेखक का नाम भी पूछेगा ना, तो क्या है? घनानंद जी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैये किसकी रचना है? सवैया जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये भी किनकी है? घनानंद जी की है। ठीक है, आगे के बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेऊ पै देहु छटा की। इस पंक्ति किस कविता की ली गई है? यह जो पंक्ति है वह किस कविता की है? तो भाई जाहिर सी बात है, तुम कौन सा कविता पढ़ रहे हैं? कविता पढ़ रहे हैं अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, तो यही कविता होगा। अगला क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है, क्यों? क्योंकि क्या कहता है? इसका मतलब है यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका भाई? ये सभी का सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा? उपयुक्त में सभी। कारण कवि जो है वो प्रेम मार्ग को अति शुद्धो बोलते हैं। प्रेम मार्ग को क्या बोला गया है? अति शुद्धो, मतलब बहुत सीधा बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी कपट छल वल ये सब चीज आपका नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे? देखिए हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े थे रीति काल वगैरह भक्ति काल ये सब के बारे में हमने आपको बताया था कि जो कवि है वो काल के माने जाते हैं। किसी किसी कवि के बारे में पूछा जाएगा कि ये किस काल के, ये किस काल के, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछा है कि घनानंद किस काल के कवि थे भाई? तो याद रखिएगा घनानंद जो थे वो रीति काल के थे। किस काल के थे? रीति काल के। किस काल के? घनानंद साहब जो थे वो रीति काल के कवि थे। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है घनानंद जी का जन्म कब हुआ था भाई? तो घनानंद जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1689 1689 ईस्वी के आसपास। इनके जन्म तिथि की कोई निश्चित डेट अभी तक नहीं मालूम की जा सकती है, इसलिए हम लोग आसपास यानी कि लगभग लगभग में पढ़ते हैं कि ऐसा मिलता है। बहुत सारे साक्ष्य है इसके कि 1689 ईस्वी के आसपास ही क्या है घनानंद जी का क्या है? जन्म। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि है? घनानंद जो है वो किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि है? तो याद रखिएगा रीति मुक्त। किसकी? रीति मुक्त। कैसे याद रखेंगे भाई? तो याद रखिएगा रीति से मुक्त। क्या याद रखेंगे? रीति से मुक्त। कहो सर रीति काल से याद रख सकते क्या? तो वो देखो ऑप्शन में सब वही है, रीति बद्ध रीति सिद्ध। ठीक है, तो याद रखना हम लोग को क्या रखना है? हम लोग को सिर्फ कितना याद रखना है? रीति मुक्त। क्या याद रखना है बच्चा? रीति मुक्त याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद साहब जो है वो किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते हैं? याद रखिएगा घनानंद साहब भी ब्रज भाषा में लिखते हैं, जिस भाषा में आपके रसखान साहब लिखते थे। जिस भाषा में आपके रसखान साहब लिखते थे ना, उसी भाषा में हमारे घनानंद साहब भी लिखते हैं। ये भी कौन सी भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन के लिए करा है, दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा होगा बच्चा, कहां से दिखेगा? बोला करो। चलिए क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, हिंट लेकर के पढ़ने में, तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगा। कट नहीं रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। घनानंद साहब ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा, क्या कहा है, अत्यंत सीधा और क्या कहा है, सरल कहा है भैया। याद रखिएगा घनानंद साहब ने किसको, प्रेम के मार्ग को, क्योंकि इस पर ना छल कपट है, छल कपट वाले लोग इससे दूर रहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। कह रहा है घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के क्या थे। देखिए एक था बाबर के समकालीन, एक था किसके, जहांगीर के समकालीन, और एक आया किसके समकालीन, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये मीर मुंशी थे, घनानंद जो थे वो क्या थे, मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे, ठीक है, मीर मुंशी, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, यानी कि उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो कौन कौन से है भाई, प्रमुख जो इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सुजान सागर भी उन्हीं की रचना है, वीर हलीला भी उन्हीं की रचना है, रसकेली बल्ली भी उन्हीं की रचना है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा और बाकी के नहीं देगा, तो आपको फिर समझना पड़ेगा भाई कौन सा क्वेश्चन है कहाँ का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि घनानंद किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के ये क्या थे, मोहम्मद शाह रंगीला के ये थे मीर मुंशी, और नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद जी क्या किए गए थे, मारे जाते थे। कभी घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना किससे करते हैं, तो याद रखिएगा मेघ से। मेघ को बोलते हैं कि हे मेघ तुम क्या हो सकते हो, सुजान के आंगन में बरसो, ये प्रार्थना करते हैं किससे, मेघ से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कभी घनानंद मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, छटाक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगते हैं भाई, तो याद रखिएगा वो छटाक भर मांगते हैं, इस बार छटाक भर। देखिए ऑप्शन में याद है छटाक, क्वेश्चन में याद है छटाक, तो ये छटाक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये वाला हो चुका है हम लोग का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किनकी रचना है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है सुजान सागर किसकी रचना है, सुजान सागर घनानंद जी की रचना है। किनकी रचना है, घनानंद जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है, तो प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, अति शुद्ध है, क्या है, अति शुद्ध, बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत ही सीधा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, दिख रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अत्यंत सरल है, ठीक है। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे, याद रखिएगा 1739। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, बार बार बोल रहे हैं कि मीर मुंशी थे, किनके थे, याद रखिएगा मीर मुंशी थे, किनके मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीला के, किसके, मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। इनको किनके सैनिकों ने मारा था, नादिर शाह के सैनिकों ने, किसके सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने। कब मारा था, 1739, 1739 में, ठीक है। करेक्ट, इनमें से कौन सी रचना घनानंद जी की नहीं है, याद रखिएगा कौन सी रचना घनानंद जी की है। पद्मावत इनकी रचना नहीं है बच्चा, विनय पत्रिका भी इनकी रचना नहीं है, साहित्य लहरी भी इनकी रचना नहीं है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था सुजान सागर, देखो हमने बोला था कि कृतियों को याद रखो, रचनाओं को याद रखो, क्वेश्चन अलग से रचनाओं पर भी सिर्फ क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए कोई भी बात जब बोला जाए तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, ठीक है, ये बात देख लो कैसे क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा क्या है, जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह देखिएगा घनानंद जी के बारे में ये बात बोली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंह असुविनी लय वर्षो कौन कहते हैं, ये भी कौन बोलते हैं, घनानंद जी की कवि, घनानंद जी का क्या है, काव्यखंड में घनानंद जी के बारे में लिखा गया है, घनानंद जी बोलेंगे ना, जैसी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। अभी हम लोग कुछ पहले पढ़ते हैं, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें।
तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसे प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है? तो प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है घनानंद जी को। याद रखिएगा, प्रेम के पीर का कवि किसको कहा जाता है? घनानंद। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद के द्वारा अत्यंत रचित जो है वो क्या है? याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो है बहुत फेमस है वो है सवैया और धनाक्षरी। क्या है? धनाक्षरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीर विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला भी घनानंद जी की ही रचना है। ठीक है। तो आज की जो ये टॉपिक है हम लोगों का अति शुद्ध सरल प्रेम का नाम जो वाला है, ये हम लोग का चैप्टर जो हो चुका है समाप्त हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर वही जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।